कथा में आगे हम देखते हैं कि इंद्रजीत और लक्ष्मण के मध्य अंतिम युद्ध प्रारंभ हो जाता है। लक्ष्मण इंद्रजीत के यमास्त्र को नष्ट कर विभीषण के प्राणों की रक्षा करते हैं। यह देख इंद्रजीत तिलमिला उठता है और कहता है, लक्ष्मण, तुम्हारे रक्षा करने से यह कब तक जीवित रहेगा और फिर तुम भी कब तक बचोगे? पहले तुम्हारा ही काम तमाम कर देता हूँ। यह कहते हुए वह लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाता है। ब्रह्मास्त्र के निकट आने पर लक्ष्मण जी उसे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। ब्रह्मास्त्र बिना लक्ष्मण जी को हानि पहुँचाए वापस लौट जाता है। यह देख मेघनाथ दंग रह जाता है और फिर अपने धनुष पर पाशुपात अस्त्र का संधान करता है, किंतु भगवान शिव का यह अस्त्र भी लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार कर वापस लौट जाता है। इंद्रजीत को कुछ समझ में नहीं आता है। वह सोचता है कि ब्रह्मास्त्र और पाशुपात अस्त्र के प्रहार से आज तक संसार में कोई भी नहीं बच पाया है, फिर लक्ष्मण पर इनका कोई असर क्यों नहीं हुआ? फिर वह त्रिलोक की अंतिम शक्ति नारायण अस्त्र चलाता है, किंतु लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार हैं, उसे नारायण अस्त्र कैसे हानि पहुंचा सकता था? वह भी लक्ष्मण की परिक्रमा करके वापस लौट जाता है। इंद्रजीत यह देख सारी लीला समझ जाता है कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं हैं। ये अवतारी पुरुष हैं। भगवान नारायण स्वयं मानव रूप में रावण का सर्वनाश करने आए हैं। अतः मेघनाथ को रण छोड़ने में ही अपनी भलाई दिखती है। वह अंतर्ध्यान होकर वापस लौट जाता है और रावण को सारी घटना बताता है और कहता है, पिताश्री, आप अपने आप का, वैभवशाली राक्षस जाति का और लंका देश का सर्वनाश होने से बचा लीजिए। अभी भी समय है पिताश्री। आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाइए। वह मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार हैं। यह बात सुन रावण इंद्रजीत पर क्रोध करता हुआ कहता है, इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो, तुम्हारी मति मारी गई है जो इस प्रकार स्त्रियों की तरह प्रलाप कर रहे हो। यह वीरों की भाषा नहीं है। इंद्रजीत, याद रखो, जो वीर अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, उसका देवता भी सम्मान नहीं करते। हमने जो तीनों लोकों में विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, तुम चाहते हो कि उसे धूल में मिलाकर मैं 2 वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाऊं? नहीं, यह संभव नहीं है। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है, उसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखाओ। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। जाओ, तुम राजमहल में जाकर विश्राम करो। इस पर इंद्रजीत कहता है, क्षमा करें महाराज, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, आपके कल्याण के लिए यह बातें करने आया था। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने यह युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहाँ से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अपयश ही मिलेगा। इसलिए अब मैं वीरों की भांति भगवान के हाथों मरने जा रहा हूँ। वैसे भी जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। श्री राम ने भी यही आदर्श सिखाया है। अतः मेरा स्थान राजमहल में नहीं, युद्ध भूमि में है। यह कहकर इंद्रजीत अपने पिता से आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि में लौट आता है। वह अपनी पूरी मायावी व असुरी शक्तियों के साथ लक्ष्मण के साथ बड़ी वीरता से युद्ध करता है। लक्ष्मण भी बड़े साहस के साथ उसका सामना करता है और अपने दिव्य बाणों से उसकी सारी माया असफल कर देता है। और अंत में अपने दिव्य बाण का ध्यान कर लक्ष्मण कहता है, यदि मैं श्री राम का अनन्य भक्त हूँ तो यह बाण इंद्रजीत का सिर काट दे। और वह उस बाण को श्री राम की सौगंध देकर इंद्रजीत पर चलाता है, जिससे इंद्रजीत का सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसका अंत हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठता है। चारों तरफ खुशी का शंखनाद गूंज उठता है। देवता लक्ष्मण पर पुष्प वर्षा करते हैं। सुग्रीव मेघनाथ का शव लेकर राम के समक्ष पहुँचते हैं। वहाँ लक्ष्मण भी आ जाते हैं और राम के चरण स्पर्श करते हैं। राम लक्ष्मण के घाव देखते हैं, किंतु अपने भाई की वीरता पर गर्व करते हैं। जामवंत जी चाहते हैं कि मेघनाथ के पार्थिव शरीर की दुर्दशा की जाए, जिससे शत्रु दल थर्रा उठे, किंतु राम उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। वह जानते हैं कि मेघनाथ ने पिता के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। वे मेघनाथ को पितृभक्त कहते हैं और उनके शव को सम्मान सहित लंका भेजने का आदेश देते हैं। तब विभीषण कहते हैं कि पुत्र शोक में रावण महाकाल का विकराल रूप धारण कर सकता है। राम के आदेश अनुसार हनुमान इंद्रजीत का मृत शरीर लंका के प्रवेश द्वार तक पहुंचा देते हैं।
और लंका के सैनिकों को राम का संदेश देते हैं कि उसका अंतिम संस्कार होने तक वे युद्ध विराम रखेंगे। इंद्रजीत के शव को देखकर भी रावण की बुद्धि जागृत नहीं होती है। वह प्रतिशोध की भाषा बोलता है। रावण कहता है कि लंका के विनाश की जड़ सीता है और आज वह इस जड़ को ही नष्ट कर देगा। रावण सीता का अंत करने के लिए अपनी चंद्रहास तलवार उठाता है। तब रावण के ससुर मायादानव उसे रोकते हैं और कहते हैं कि असहाय स्त्री का वध करके वह शिव की चंद्रहास तलवार को अपमानित न करें। मायादानव यह भी कहता है कि एक राजा का उत्तरदायित्व है कि वह प्रजा को हार से बचाने के लिए शत्रु से संधि कर ले, परंतु अहंकारी रावण उसकी एक नहीं सुनता तथा स्वयं युद्ध में जाने की घोषणा करता है। उधर महर्षि अगस्त्य समुद्र तट पर राम के पास आते हैं। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि अब महासंग्राम आरंभ होने वाला है। रावण युद्ध से पहले तांत्रिक यज्ञ द्वारा अपनी समस्त शक्तियों का आह्वान करने वाला है। इसलिए दिव्य प्रेरणा से मैं आपको आदित्य हृदयम मंत्र का रहस्य बताने आया हूँ। फिर महर्षि अगस्त्य राम को आदित्य हृदयम मंत्र आत्मसात करवाते हैं। उस तरफ रावण भी अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव स्तोत्र का पाठ करता है। वह ब्रह्मदेव से वरदान में प्राप्त अभेद्य कवच धारण करता है। उस पर मंदोदरी कहती हैं कि सती स्त्री का श्राप किसी भी देवीय कवच को भेद सकता है और सीता तो एक महासती स्त्री है, उसका श्राप कैसे निष्फल हो सकता है। अतः महाराज, आप अहंकार त्याग कर सीता को सम्मान के साथ लौटा दीजिए। जिस पर रावण कहता है, शेर एक बार कदम बढ़ाने पर उसे वापस नहीं हटाता, सीता को लौटाने का तो सवाल ही नहीं है। अगर राम मानव है तो आज वह हमारे हाथों मारा जाएगा, और यदि राम भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी कीर्ति होगी उतनी ही कीर्ति रावण की भी होगी। युग युगांतर तक तीनों लोकों और तीनों कालों में राम रावण का नाम एक साथ लिया जाएगा। रावण मंदोदरी से कहता है कि उसकी मौत पर इस नश्वर शरीर के लिए शोक न किया जाए। मरता वही है जिसकी कीर्ति मर जाती है। रावण की कीर्ति अमर है और अमर रहेगी। फिर रावण रथ पर सवार होकर अपनी सेना को जोश भरा संबोधन देता है और कहता है कि आज राक्षस जाति के सामने अपना गौरवशाली इतिहास लिखने का समय आ गया है। जो शहादत के लिए तैयार हो वे वीर सैनिक ही उसके साथ आएं। जिस पर सभी सैनिक एक साथ रावण का समर्थन करते हैं और उसका जयकारा लगाते हैं। दूसरी तरफ राम भी अपनी वानर सेना में जोश भरने के लिए संबोधन देते हैं और कहते हैं, साथियों, आप जिस कार्य के लिए इतनी दूर तक मेरे साथ आए हैं, जिसके लिए आपने समंदर पर सेतु बांधकर उस पर विशाल जलमार्ग बनाया है, आज उस कार्य के पूर्णतया सफल होने का समय आ गया है। रावण के सारे योद्धा, सारे पुत्र और भाई एक एक कर विनाश को प्राप्त हो गए हैं और अब रावण स्वयं युद्ध करने आ रहा है। इस महायुद्ध में यह अंतिम पराक्रम का अवसर है। यह वह समय है जब दो योद्धाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में तोला जाएगा। आज हम सबको अपनी विजय गाथा इतिहास के पन्नों पर लिखनी है। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि आज के संग्राम में तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक इस चराचर जगत के जीव और देवता उसकी चर्चा करते रहेंगे। राम और रावण का अंतिम युद्ध देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण रामायण कथा देखने का सौभाग्य पाइए।